हिमालय सिर्फ बर्फीले पहाड़ नहीं, बल्कि रहस्यों और कहानियों की भूमि। सदियों से यहां योगियों की अमृता की गाथाएं सुनाई जाती हैं। क्या सच में कुछ लोग समय को जीत सकते हैं? इन ऊंचाइयों में लोग मानते हैं कि कुछ योगी आज भी साधना कर रहे हैं, अमर, समय से परे। यह विश्वास हिमालय की संस्कृति में गहराई से रचा बसा है। दादी नानी की कहानियों से लेकर गांव के लोकगीतों तक अमर साधुओं की चर्चा आम है। हिमालय का रहस्य यही है, विज्ञान और विश्वास की सीमाओं को धुंधला कर देना। अमर योगियों में सबसे पहले त्रैलंग स्वामी का नाम आता है। कहा जाता है वे 300 साल तक जीवित रहे और काशी का चलता फिरता शिव कहलाते थे। देवरहा बाबा की उम्र कोई नहीं जानता, पर मान्यता है कि वे सैकड़ों साल तक जीवित रहे। वे ऊंचे मचान पर रहते और भक्तों को आशीर्वाद देते थे। सबसे रहस्यमयी नाम है महावतार बाबा जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हजारों साल से हिमालय में जीवित हैं। हिमालय की गुफाएं साधना के ऊर्जा केंद्र हैं। यहां योगाई एकांत में साधना करते हैं, प्रकृति पर विजय पाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन साधुओं ने कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के ध्यान किया और उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती है। इनसे जुड़े चमत्कारों की कहानियां भी आम हैं, जैसे किसी साधु ने मरते हुए जानवर को जीवन दान दिया या भूस्खलन रोक दिया। कई बार लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक ही योगाई को 2 जगह देखा या हवा में उड़ते देखा। गांव वाले इन गुफाओं का सम्मान करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और मानते हैं कि यहां अलौकिक ऊर्जा है। ये योगाई आम लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनकी साधना गहरी होती है। उनका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है और उनकी चुप्पी ही उनका संदेश। असली शक्ति हमारे भीतर है। महावतार बाबा जी का रहस्य दुनिया के सामिंदे आया एक योगाई की आत्मकथा के जरिए। योगानंद जी ने अपने अनुभवों में बाबा जी को अमर गुरु बताया, जो हिमालय में मानवता के लिए काम कर रहे हैं। कहा जाता है बाबा जी ने क्रिया योग की भूली हुई तकनीक को पुनर्जीवित किया और अपने शिष्यों को दिया। किताब में कई चमत्कारी घटनाओं का जिक्र है, जैसे बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय के सामिंदे सोने का महल बना दिया और फिर गायब कर दिया, या मृत शिष्य को जीवित कर दिया। बाबा जी का मिशन है मानवता को आत्मज्ञान के मार्ग पर लाना। वे गुप्त रूप से काम करते हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो तैयार होते हैं। कहते हैं वे आज भी हिमालय में मौजूद हैं, अब की अपने शिष्यों के साथ। उनका एग्जिस्टेंस इस बात का प्रतीक है कि मानव चेतना की कोई सीमा नहीं। अमर योगाइयों की कहानियों पर विज्ञान का दृष्टिकोण अलग है। विज्ञान मानता है कि शरीर की कोशिकाएं समय के साथ क्षय होती हैं। मृत्यु एक जैविक सच्चाई है, लेकिन योग और ध्यान के इफेक्ट को विज्ञान भी नकारता नहीं। ध्यान से स्ट्रेस कम होता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। तिब्बती भिक्षुओं की इनर फायर मेडिटेशन जैसी टेक्निकें दिखाती हैं कि मन की शक्ति से शरीर पर असाधारण नियंत्रण पाया जा सकता है। योग में ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा है, जिसे विज्ञान भी हार्मोनल संतुलन के रूप में देखता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों के अपने अपने प्रमाण हैं। शायद अमृता का रहस्य इन दोनों के संगम में छिपा है, शरीर को साधने के विज्ञान और चेतना के विस्तार के अध्यात्म में। क्या आज भी अमर योगाई हिमालय में हैं? कई ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों ने मिस्ट्रीमयी साधुओं के एक्सपीरियंस साझा किए हैं। बर्फीले तूफान में रास्ता दिखाने वाले या बिना कपड़ों के ठंड में ध्यान करते योगाई। कई बार घायल यात्रियों को गुमिंदाम योगाइयों से मदद मिली, जो फिर गायब हो गए।
सोशल मीडिया पर भी ऐसी कहानियां और तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिन्हें साबित करना मुश्किल है, लेकिन आकर्षण बना रहता है। तो क्या हिमालय की गुफाओं में आज भी कोई अमर योगाई तपस्या में लीन है? विज्ञान शायद इसे न माने, तर्क इसे खारिज कर दे, लेकिन विश्वास और लोक कथाएं अपनी जगह कायम हैं। शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रेरित करने के लिए होते हैं, अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को सर्चने के लिए।